बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मैं आज आपको निर्यण लग्न सारिणी से लग्न स्पष्ट करना सिखाऊंगा। आप प्रेम पूर्वक और ध्यान लगाकर इस वीडियो को देखें। अब इस निर्यण लग्न सारिणी में कुछ समस्याएं हैं। मैंने कई पंचांगों का अवलोकन किया तो एक पंचांग में 21.5 अयनांश की लग्न सारणी दी है, कहीं 22 अयनांश की दी है, कहीं 23 अयनांश की दी है, तो कहीं 25 अयनांश की दी है, जबकि वर्तमान में 24 अयनांश के लगभग अयनांश चल रहे हैं। तो हमारी जो सारिणी है वो भी 24 अयनांश ही होना चाहिए। अब आप जिस पंचांग से लग्न स्पष्ट कर रहे हैं उसमें वो लग्न सारणी कितने अयनांश की है ये उसके ऊपर लिखा नहीं है। ये तो जो समझता है वो ही कह सकता है कि ये इतने अयनांश की लग्न सारणी बनी हुई है। जो लग्न सारणी बनाना जानता है वो उस सारणी को देख के कह सकता है कि ये लग्न सारणी इतने अयनांश पर बनी हुई है। तो बड़ा दुख होता है कि वो जो है लग्न सारणी 24 अयनांश चल रहे हैं और आप अभी भी उन प्राचीन लग्न सारणियों को चलाए हुए हैं, तो कितनी गलत बात है। तो ये एक उचित नहीं है कि क्यों उचित नहीं है कि आप पंचांग अभी का बना रहे हैं, 24 अयनांश के समय बना रहे हैं और आपने 21.5 अयनांश और 22 अयनांश और 23 अयनांश और 25 अयनांश की लग्न सारणी दे रखी जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अब आप कहेंगे नहीं पुरानी पत्रिका हो तो वो तो पुराने पंचांग से ही बनाएंगे, तो पुराने पंचांगों में पुरानी लग्न सारणी मिल जाएगी। और 70 साल में एक अयनांश लगभग बढ़ता है, तो आप 24 अयनांश की बजाय 23 अयनांश वाली सारणी दे दो तो भी 70 साल से ज़्यादा कोई मिलेगा नहीं। पर 21.5 और 22 और 22.5 अयनांश की और जो 25 भविष्य में आएंगे आज से 60 साल बाद, उनकी लग्न सारणी देने का कोई औचित्य नहीं निकलता है। तो आप पंचांग का जो उपयोग करें वो ये ध्यान रहे कि 24 अयनांशी सारणी आपके पंचांग में हों। और यदि आप 21 अयनांश की और 22 अयनांश की, 23 अयनांश की, 25 अयनांश की सारणियों का उपयोग कर रहे हैं, इससे तो मेरी पुस्तक विश्व सायन लग्न सारणी का उपयोग करें जो कभी भी स्थूल नहीं होती है। ये तो लग्न सारणी स्थूल परिणाम देती है। अब आप देखें कि जो पंचांगों में लग्न सारणियाँ बनाई जाती हैं वे लग्न सारणियाँ फिक्स अयनांश की होती है, जैसे 24 अयनांश की, 23 अयनांश की, 25 अयनांश की, या कोई 23.5 अयनांश 24.5 अयनांश की बना लेते हैं। पर वो बीच के जो अयनांश हैं जैसे 24.5 से या 24 से, तो अब उनके बीच 24.25 अयनांश हुए तो उसकी सारणी कहाँ मिलेगी। तो वो 15 कला का जो है अंतर बहुत बड़ा आगे जो वर्ग वाली कुंडलियाँ भरेंगे हम, षष्ठ्यांश कुंडली, दशांश कुंडली, उनमें ये ग्रह उन कुंडलियों का लग्न बदल जाएगा। इसलिए जो है आप जिस पंचांग का उपयोग करें उसमें कौन से अयनांश की सारणी दी है। वैसे पंचांगों में जितनी भी सारणियाँ दी है वे सभी स्थूल परिणाम ही देती है, उनसे सूक्ष्म शुद्ध लग्न स्पष्ट आता ही नहीं है। अब आप कहेंगे क्यों नहीं आता है, क्योंकि मेरा पंचांग ही ले लेते हैं, श्री भादो माता पंचांग। इसमें जो मैंने लग्न सारणी दे रखी हैं वे लग्न सारणियाँ जो कि पृष्ठ क्रमांक 101 पर हैं, अक्षांश 24-28 की है और अक्षांश 24-3 की है। अक्षांश 24-28 की है और अयनांश 24 की है, पर अभी जो वर्तमान में अयनांश 24-6-7 हो चुके हैं। अब ये जो परिणाम देगी वह 6-7 ही नहीं 8 हो चुके हैं, 24-8 हो चुके हैं, तो वो 8 कला का अंतर प्रत्यक्ष इसमें आएगा। इसलिए ये लग्न सारणी स्थूल परिणाम देगी, 100% देगी। पर अब क्या करें, इसको हर वर्ष बनाना संभव नहीं है। एक एक कला
का अंतर, और वर्ष भर में 50वीं कला चल जाता है अयनांश, तो इसमें संशोधन इतना नहीं कर सकते हैं। इसलिए जितने भी पंचांग हैं उन सब में ये निर्यण लग्न सारणियाँ दी गई है, ये स्थूल परिणाम ही देती है। अब फिर भी मैं आपको इससे लग्न साधन करना बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक मैसेज आया था कि आप इन लग्न सारणियों से लग्न साधन भी बताएं हमको। तो मैं आपको इष्ट निकालना नहीं बताऊंगा। यदि आप इष्ट निकालना भी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा ज्योतिष प्रशिक्षण भाग 1 से भाग 10 के वीडियो देखें, उनमें आपको इष्ट निकालना और पंचांग परिचय और उन वीडियो में मिल जाएंगे। अभी तो सीधा मैं आपको बताता हूं कि आज की तारीख का उदाहरण लिया है हमने, दिनांक 17/4/2020, 17/4/2020, जन्म समय अभी शाम का ही लिया है, 7/5, स्थान है नीमच। स्थान नीमच का अर्थ है कि आपको जो है ये लग्न सारणी का उपयोग करना है, वो नीमच की लग्न सारणी का उपयोग करना है। आप अन्यत्र किसी दूसरे पंचांग की लग्न सारणी दूसरे अक्षांश की बनी हुई का उपयोग करेंगे तो लग्न स्पष्ट और अशुद्ध आएगा। अब देखें आप, मैंने इष्ट निकाल रखा है। इष्ट गति आती है 32, 17, 30। इष्ट गति 32, 17, 32, 17, 30। यह इष्ट गति आई। और इष्टकालिक सूर्य स्पष्ट है 0351/6। सूर्य स्पष्ट ये है 0351, 0351 और 16। ये जन्म समय का सूर्य स्पष्ट मैंने बना लिया है। अब आपको कुछ नहीं करना है। सूर्य स्पष्ट के राशि अंश यहाँ 30 या 30 से ज़्यादा हो तो यहाँ 1 बढ़ाना है, अर्थात इसको लेना है 04। 04 लेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूं, ये लग्न सारणी है, ये नीमच की लग्न सारणी है, ये तो 0 राशि है और ये 4 अंश है। इन दोनों को मिलाएंगे तो 3, 29, 26 मान प्राप्त होता है। अब इस 3, 29, 26 मान को लिख लेते हैं। 3, 29, 26, इसमें इष्ट गति जोड़ेंगे। ये सारणी का मान है, इसमें इष्ट गति जोड़ेंगे। 32, 17, 30, इसको जोड़ा तो 56, 9, 7, 16, 4, 32 और 3, 35। बस इस मान को वापस हम उसी सारणी में ढूंढेंगे। इस सारणी में वापस इसको ढूंढते हैं तो आधे से नीचे मिलेगा, ये लगभग 35 और 46, 35, 46 मिल रहा है हमारा, 35, 45 मिल रहा है। तो आगे तो लिखा है 6 और इस 35, 45 आगे 35, 45 और 35, 56 है, तो हमारा जो मान है इन दोनों के बीच में है, इसलिए हम इसके ऊपर के अंश लिखेंगे 7 और ये 7 है। इस 35 की सीध में चलेंगे, ये देखो आप 35, 45 की सीध में, तो ये आता है 7 और इसके आगे जो है वो लिखा है ये इसकी सीध में 6, तो 6, 45, 6, 7, 7 तो ऊपर वाले, ये तो 6 देखेंगे आप, ये 6 और ये 35, 45 के ऊपर 7 है ये, तो ये 6, 7 लिखेंगे। तो हम लिखते हैं 6, 7 और ये इसको ऐसा कैसे लिख दो 35, 46। ये हो गया आपका लग्न स्पष्ट। बस ये इतना सा है, पर ये लग्न स्पष्ट शुद्ध नहीं आया। क्यों नहीं आया?
इसलिए नहीं आया कि यहाँ पर हमने 3 के 4 कर लिए थे और 4 होने में अभी लगभग 9 कला और कम है। इसके बाद दूसरा ये है कि हमने 24 अयनांशी सारणी का उपयोग किया, जबकि अभी जो आज के अयनांश हैं वो कुछ अलग ही हैं। उसके लिए श्री भादो माता पंचांग संवत 2077 का ये जो दिख रहा है आपको, इसका उपयोग किया हमने। तो इसमें देखें कि ग्रह स्पष्ट के ऊपर मैंने अयनांश लिख रखे हैं। तो अप्रैल के अयनांश देखते हैं। ये देखिए, ये आज 17 तारीख ऊपर अयनांश लिखा है 24/8/7। 7 दिन में अयनांश का एक विकला चलता है। तो आज 17 तारीख हो गई, तो मोटे रूप में 2 विकला चल गया। तो 7 में 2 और जोड़ देंगे तो 9, 24/8/9 विकला 24 हमारा अयनांश हुआ। पूरा लिख के बता देता हूं मैं। अयनांश 24/8 और 7 में वो 2 विकला जोड़े तो 9। ये हमारा अयनांश है। और हमारी सारिणी जो है वो बनी हुई है 24 अयनांश की। अब अयनांश 8 कला और 9 विकला अधिक हो गए, तो क्या करें? अब मैं आपको सीधा तरीका बताता हूं कि 24 के ऊपर जितने अयनांश हो गए उनको इस सूर्य स्पष्ट में जोड़ दो आप। सूर्य स्पष्ट, इसमें हम जोड़ेंगे 0, 3, 51, 16। इसमें अयनांश के ऊपर के 8 कला 9 विकला जोड़ेंगे। कला में कला जोड़ेंगे, विकला में विकला जोड़ेंगे। 0, 16, 9, 6, 15, 16, 9, 25, 51 और 8, 59 और ये 3। अब जो नया सूर्य हमारा उपयोगी होगा वो ये होगा। अब इसका उपयोग करते हैं हम उस सारणी से लग्न साधन करने में। अब देखें आप कि वही पेज निकालना है जहाँ पर हमने हमारी निर्यण लग्न सारणी दी है। निर्यण लग्न सारणी में हम पूरा शुद्धतम काम करेंगे। शुद्धतम काम करेंगे तो ये देखें, ये तो 0 और ये 3 का मान लेना है। तो 3, 21, 57 तो मान आया सारणी मान। 3, 21, 57, 3, 21, 57। अब देखें, हमारे चाहिए 59 कला 25वीं कला का मान और चाहिए। तो इसके लिए अनुपात करना पड़ेगा। ये देखिए, यहां से 3 से 4 पर चलते हैं तो कितना अंतर आता है, इसको घटाएंगे। ये 3, 29, 26 और 3, 21, 57। 26 में से ये 3, 29, 26 में से ये घटा देंगे तो हमारा 1 दिन का चालन आएगा। देखते हैं, 4 का मान तो है हमारा 3, 29, 26 और इधर 3 का मान है, ये 4 का मान और ये 3 का मान घटाएंगे। 3, 26, 3, 21, 57, 9, 2 और 9 में से 2, 7। अर्थात एक अंश चलने में 7 कला 29वीं कला का अंतर आता है। अर्थात इतना अंतर बैठेगा। अब देखो, चूंकि लगा लेते हैं। चूंकि ये है हमारा घटी पल, कला विकला नहीं है ये घटी, ये है घटी, ये है पल, ये है विपल। तो चूंकि 60 कला में
चला, कितना चला, 7 पल 29 विपल, ये पल ये विपल। अब इसलिए एक कला में कितना चला, 7 29 बटे 60, इसलिए 59 कला 25वीं कला में कितना चला, 59 कला 25वीं कला में कितना चला, तो 7 29 बटे 60 गुणित 59 25 बटे 1। अब इन दोनों का गोमूत्रिका क्रम से गुणा करना पड़ेगा। ये देखें आप, 7 29 और 59 25, 7 निम 63 के 3 हासिल 6, 7 पंजो 35 और 6 41। अब 29 में 59 का गुणा करेंगे, 29 गुणित 59 तो आएगा 1711। 7 25 7 175, इसका गुणा इसमें करेंगे, चूंकि ये राशि इससे छोटी है तो एक पेढ़ी पीछे चलेगी। 25 नमा 225, 25 दूनी 50 और 22 72, जोड़ देंगे इनको, 725, 5 और 1 6, 7 1 8, 7 और 1 8, 1 413। 60 का भाग लगा लगा के आगे बढ़ा देंगे, 6 कम 6 12 6 72, 12 यहाँ आ जाएंगे, यहाँ 5 बचेंगे। यहाँ देखते हैं 6 2 8, 8 और 1 9, 8 1 6 3 18 और 6 कम 6 3 8 बचे, और ये 4 4 और 4 6 7 42 2 4, अर्थात ये पल आए, ये विपल आए और ये प्रति विपल आए। तो हम यहाँ 30 से ज्यादा होने से यहाँ 7 25 कर देते हैं, अर्थात 24 के 25 करेंगे। और चूंकि 3 से 4 में ये मान बढ़ रहा है तो ये 7 पल 25 विपल और इसमें जोड़ देंगे, 7 पल 25 विपल, उसका मान हुआ। अब इष्ट घटी भी इसमें जोड़ेंगे, इष्ट घटी है हमारी 32 17 30, इन तीनों को जोड़ेंगे। ये इष्ट, ये 59 कला 25वीं कला का मान है, 59 कला 25वीं कला का मान, इन तीनों को जोड़ेंगे। 7 5 12, 5 2 7 और 3 10 और 1 11, 8 और 7 15 और 1 16, 2 2 4 32 और 3 35। अब इस मान को वहां पर ढूंढेंगे वापस उसी स्थान पर जहां पर हम पहले ढूंढ रहे थे। अब देखें 35 और 46 52, 35 46 52 हम देखेंगे तो 35 45 और 35 56 मिलता है, तो हमें यह लेना पड़ेगा 6 और इसके ऊपर का 35 45 के ऊपर का 7, तो हमारा 6 7 लग्न तो ये हुआ लग्न 6 7। अब हम 6 7 का जो मान आया वो है 35 45 1, वो घटा देंगे, 35 45 1, ये घटा दिया सारणी का मान, घटा देंगे 2 में से 1 1 5, 6 में से 5 1 0। अब इसमें उल्टा हिसाब लगाना पड़ेगा कि जो हमारा मान मिला है वो है ये 35 45 1, 35 45 1, 35 56 26, इन दोनों का अंतर करेंगे वापस, क्योंकि अभी हमारे एक पल 51 विपल का मान और निकालना है, इसलिए इसका अनुपात करना पड़ेगा। तो देखिए अनुपात करते हैं तो 35 56 26, ये है 6 8 का मान, 6 8 का मान आया हमारा
35, 56, 26, 35, 56, 26 और इससे कम 6, 7 का मान, 6, 7 का मान है वो है 35, 45, 1, इनको घटा देंगे। 35, 45, 1, 25 बचा, 6 में से 5 1, 5 में से 4 1, ये आया 11, 25। अर्थात ये पल हैं, ये विपल हैं। इतने विपल चलने में 60 कला लगती है, तो इतने पल विपल में कितनी लगेगी? चूंकि 11 पल 25 विपल में 60 कला लगती हैं, इसलिए एक में 60 बटा 11 25, इसलिए एक पल 51 विपल में कितना लगेगा? एक पल 51 विपल में 60 बटे 11 25 गुणित 1 51 बटा 1। अब ऐसा करते हैं कि इसके विपल बना लेते हैं, तो 60 और 50 51 111, 60 गुणित 111, ये 60 का इसमें गुणा कर इसमें जोड़ दिए तो 111 हो गए। ऐसे ही 60 11 में 60 का गुणा करेंगे तो 660 और 25 जोड़ देंगे तो ये भी विपल हो जाएंगे, तो भाग लगाना सरल हो जाएगा। ये आए 685, ये गुणा किया 11 6 66, 660 और 25 685, 685 का भाग लगा देंगे। 0 6 कम 6 कम 6 कम 6, ये हो गए 685। अब इसमें भाग लगा देते हैं हम 66 60 भागी 685, तो आएंगे 9 कला 43 विकला, 9 कला 43 विकला। भाग लगाएंगे 9 बार जाएगा, उसके बाद जो शेष बचेगा उसमें 60 का गुणा कर फिर इसका भाग लगाएंगे 43 कला आएगा। तो हमारा जो लग्न स्पष्ट हुआ वो 6 राशि 7 अंश 9 कला और 43 विकला, ये हमारा शुद्ध लग्न स्पष्ट हुआ। अब देखिए आपके पहले था 6 7 35 46 और अब यहां आ रहा है 6 7 9 43। अब जो हमने यहां 8 कला 9 विकला जोड़े थे, ये देखिए इस 8 कला 9 विकला को वापस घटा देंगे। लग्न 6 7 9 43, इसमें से 8 कला 9 विकला वापस घटाएंगे। जो हमने अयनांश का अंतर यहां जोड़ा था सूर्य में, वो वापस यहां घटा देंगे। 13 में से 9 गए 4, 9 में से 8 गया 1, 7 6। ये हमारा शुद्ध लग्न स्पष्ट हुआ, शुद्ध लग्न स्पष्ट। आपको मेरी जो सायन लग्न सारणी है, विश्व सायन लग्न सारणी, उसमें इतना झंझट नहीं करना पड़ता है, वो बिल्कुल सीधी ट्रिक से आपका लग्न स्पष्ट हो जाएगा। इतना गुणा भाग कुछ भी नहीं करना है, बस जोड़ घटाव से ही आपके ये वाले गुणा जो है, ये वाला झंझट उसमें नहीं करना पड़ता है। सीधा बस 2-4 लाइनों में लग्न स्पष्ट हो जाता है। एक बार यहाँ जोड़ दो और फिर उसको ढूंढ लो और वो लग्न स्पष्ट आ गया। पहले अयनांश जोड़ेंगे फिर अयनांश घटा देंगे। ये हमारा शुद्ध लग्न स्पष्ट है। अब उससे तुलना करो आप, जो आप पहले सीधा लिखा था उसमें और इसमें कितना अंतर है। अब आप देखेंगे कि 6 7 1 और 30 कला से ज्यादा अंतर आ रहा है, और 30 कला से ज्यादा आएगा तो षष्ठी अंश कुंडली तो अपने आप ही बदल जाएगी। अब चलते हैं कि दशम लग्न साधन करना है।
तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जो आपका यहाँ इष्ट जोड़ने से जो योग आया है, जिसको हमने इस सारणी में ढूंढा था, निर्यण लग्न सारणी में, इस योग को 35, 46, 52, इसी योग को दशम लग्न सारणी में ढूंढेंगे। वो श्री भादो माता पंचांग में ही है, अन्य पंचांगों में ये सारणी आपको नहीं मिलेगी। इस तरीके को दूसरे पंचांग में आपने लगा लिया तो आपका दशम लग्न गलत हो जाएगा। ये सारणी मैंने स्पेशल बना रखी है, सर्वत्रोपयोगी 24 अयनांशी दशम लग्न सारणी, और इसकी यहाँ विधि भी लिखी है मैंने। आप इस विधि के द्वारा भी दशम लग्न साधन कर सकते हैं। अब देखें वो सामने जो हमारा इष्ट आया था 35, 46, 52, ये देखें 35, 46, 52, इसको हम इस सारणी में ढूंढेंगे वापस, दशम लग्न सारणी में। 35, 46, 52, 35, 41 मिला और 35, 51 मिला, तो ये सामने मिला 3 और 41 के ऊपर मिला 8, ये सीध में जाएंगे ऊपर तो 8, तो 3 राशि 8 अंश, ये हमारा दशम लग्न हो जाएगा। दशम लग्न, दशम लग्न होगा हमारा 3, 8, 3, 8, और सीधा ही लिखना हो तो पीछे 35, 46 लिख दो। ये 35 और ये 46, ये हो गया आपका दशम लग्न। अब इसको भी शुद्ध करना हो तो फिर मैंने जो ये अनुपात बताया है वैसे अनुपात करके इस दशम लग्न को भी शुद्ध ज्ञात किया जा सकता है। ये दशम लग्न शुद्ध नहीं है, इसके लिए ये वाली पूरी विधि आपको लगानी पड़ेगी, तो ही दशम लग्न स्पष्ट शुद्ध आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। और ये निर्यण लग्न भी आपको इस विधि से निकालना पड़ेगा तो शुद्ध आएगा, वरना ये जो पंचांगों में निर्यण लग्न सारणियां दी गई हैं उनसे मान अशुद्ध ही प्राप्त होगा। शुद्धि की आशा कदापि न रखें। अगर आप शुद्ध जन्म कुंडली ही बनाना चाहते हैं तो फिर इन निर्यण लग्न सारणियों का उपयोग या तो इस विधि से करें पूरा इतना करके, या फिर न करें। और पहले ये तो जांच लें कि वो लग्न सारणियां कौन से अयनांश की बनी हुई हैं। यदि वो 23 अयनांश की या 22 अयनांश की या 21.5 अयनांश की बनी होगी तो वो इस विधि से भी लग्न स्पष्ट अशुद्ध आएगा। अतः आप या तो सायन लग्न सारणी, विश्व सायन लग्न सारणी है मेरी, उसका उपयोग करें, या फिर एक और सुझाव है मेरा कि आप स्वदेशोदय निकालकर जो वो पूरी गुणा भाग वाली विधि है उसका उपयोग करें तो लग्न स्पष्ट शुद्ध आएगा, या फिर इस विधि का उपयोग करें तो लग्न स्पष्ट शुद्ध आएगा। पर वो जो पंचांग में दी गई लग्न सारणी हैं 1, 2 या 4 वो विशेष स्थानों की है, ये भी देख लें कि क्या आपके जन्म स्थान की वो लग्न सारणी है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो उपयोगी नहीं होगी। पर दशम लग्न सारणी तो विश्व में सभी जगह एक ही उपयोग में आएगी। इस प्रकार मुझे लगता है कि आपको ये प्रकरण समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको समय समय पर नए वीडियो की जानकारी प्राप्त होती रहे। मैं श्री भादो माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी, नीमच। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।